नाजरीन, हमारी दुनिया में जहाँ कई राज और कहानियाँ दफन हैं, उनमें से एक पिरामिड ऑफ गीज़ा है जो इजिप्ट में दरियाए नील के पास वाक़ है। गीज़ा का अदीम एहराम मिस्र में वाक़ है और 4,500 साल पहले तामीर किया गया। अजीम एहराम इंसानी इंजीनियरिंग और टेक्निक का एक हकीकी मौजज़ा है। गीज़ा का अदीम एहराम तवील अरसे से अपनी तामीर, मकसद और अहमियत के बारे में बहुत ज़्यादा कयास आराइयों और नज़रियात का मौजू रहा है। फाइन टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। ये एहराम कदीम मिस्र के चौथे ख़ानदान के दौरान हुकूमत करने वाले फ़िरौन खुफू के लिए एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। खुफू का नाम एहराम की अंदरूनी दीवारों पर कुंदा है, जो इस बात का पुख्ता सबूत फराहम करता है कि इसने इसकी तामीर का हुक्म दिया था। ये गीज़ा के 3 एहरामों में सबसे कदीम और सबसे बड़ा है और ये 3,800 साल से ज़्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा इंसानी स्ट्रक्चर था। ये 2 मिलियन से ज़्यादा पत्थर के ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। ये 146 मीटर और 481 फीट लंबा है और 13 एकड़ से ज़्यादा के रकबे पर फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख अफराद की अफरादी कुव्वत से एहराम को 20 साल के अरसे में तामीर किया गया होगा। कहा जाता है कि एहराम की तामीर में तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़ों का इस्तेमाल करते हुए करीबी कानों से लाइम स्टोन के पत्थर के ब्लॉक्स काटे गए थे। इसके बाद ब्लॉक्स को स्लीप्स, रोलर्स और मुमकिना तौर पर कश्तियों के जरिए तामीराती मुकाम तक पहुंचाया गया था। इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक्स की अक्सरियत लाइमस्टोन की थी। एहराम ठोस बेड रॉक की बुनियाद पर बनाया गया था। जगह को बराबर करने के लिए चट्टान में खंदकें काटी गईं और एहराम की तामीर के लिए एक हमवार सतह बनाने के लिए बारीक लाइम स्टोन की एक तह इस्तेमाल की गई। एहराम का अंदरूनी हिस्सा पहले बनाया गया था। ये चूना पत्थर के खुरदुरे ब्लॉक से बना था। कुछ का वजन 80 टन तक था। अंदरूनी चैम्बरों की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्रेनाइट जुनूब में तकरीबन 800 किलोमीटर 500 मील दूर से खुदाई करके लाया गया था। एहराम में कई चैम्बर्स और रास्ते शामिल हैं, जिसमें किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और कई वेंटिलेशन शाफ्ट जो सादा टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एहराम के बुनियादी हिस्से में काटे गए थे और तंग रास्तों से इन तक रसाई हासिल की गई थी। इन चैम्बर्स और शाफ्ट का मकसद अब भी बहुत ज्यादा कयास और बहस का मौजू है। अगरचा एहराम की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले दुरुस्त तरीके पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। मजमूई तौर पर गीज़ा के अदीम एहराम की तामीर एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए हजारों कारकुनों और अहम वसाइल की ज़रूरत थी। जदीद टेक्नोलॉजी की कमी के बावजूद कदीम मिस्री एक ऐसा ढांचा बनाने में कामयाब रहे जो आज भी इनकी नाकाबिले यकीन इंजीनियरिंग और तामीराती सलाहियतों का सबूत है। सबसे ज़्यादा कबूल शुदा नज़रिया ये है कि अदीम एहराम को फ़िरौन खुफू के मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये नज़रिया इस हकीकत पर मबनी है कि एहराम एक मकबरे में वाक़े है और इसमें कई तदफीन के कमरे और रास्ते शामिल हैं। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि अदीम एहराम को फल्कियाती रसदगाह के तौर पर बनाया गया था, जिसमें एहराम की मुख्तलिफ खुसूसियात मखसूस सितारों और बुर्जों के साथ सीध में थी। किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर की तरफ जाने वाले एयर शाफ्ट मखसूस सितारों के साथ मुंसलिक हैं और हो सकता है कि फल्कियाती मुशाहिदात के लिए इस्तेमाल किए गए हों। एक और मशहूर नज़रिया बताता है कि अजीम एहराम को तवानाई यानी बिजली हासिल करने के लिए बनाया गया था। ताहम इस नज़रिए की हिमायत करने के लिए कोई साइंसी सबूत नहीं है। एक और नज़रिया बताता है कि अदीम एहराम को शिफायाबी के चैम्बर के तौर पर बनाया गया था। एक बार फिर इस नज़रिए की हिमायत करने के लिए कोई साइंसी सबूत नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अदीम एहराम की तामीर कदीम इंसानों की सलाहियतों से बाहर थी, तो ये किसी और खलाई मखलूक ने बनाया होगा। ताहम इस नज़रिए की हिमायत करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसे एक ख्याल समझा जाता है। गीज़ा के अदीम एहराम के बारे में बहुत से नज़रियात तजवीज़ किए गए हैं। सबसे ज़्यादा कबूल शुदा नज़रिया ये है कि इसे फ़िरौन खुफू के लिए एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था।
اہرام ایک اہم ثقافتی اور تاریخی نشان بنا ہوا ہے جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کی کامیابیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اتنے بڑے ڈھانچے کو بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے درست طریقے اب بھی ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔